is it that every time a man says, I don't even know what you want, I can't do anything right, तुझे चाहिए क्या, is literally right after you have told him in excruciating detail exactly what he can do to make you happy. देखो, अब जब भी लड़की तुम्हें बोलती है ना कि तुम ये सारी चीजें करोगे, तब जाके मुझे मेरे जीवन में आराम से चैन, सुख, सारी चीजें मिलेगी, तो वो सारी चीजों से कभी भी उनको सुख नहीं मिलने वाला। बेसिकली लड़की को है ना, हर एक लड़की को यही चाहिए होता है कि उनके इमोशंस जब इतने ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हो ना, कभी कभी रोने का मन कर रहा है, कभी कभी चिल्लाने का मन कर रहा है, कभी कभी गुस्सा कर रही है, सारी जगह पे तुम आराम से शांति से बैठ सकते होने चाहिए, बस इतना सा चाहिए होता है। ठीक है, सैड हो, रो रही हो, तो बार बार उसको मनाने की कोशिश मत करो। ठीक है, उसके साथ वहां पे प्रेजेंट रहो। मे भी उसको हाथ ऐसा कंधे पे रख सकते हो, या तो फिर ऐसा कुछ सहला सकते हो, सर पे रख सकते हो, व्हाटएवर, ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी है ना, साइलेंस से थोड़ा उसके पास जाओगे, थोड़ा उसको हाथ कहीं रखोगे, तो थोड़ा बहुत है ना वो बोलना स्टार्ट करेगी। एंड जब वो बोलना स्टार्ट करे ना, बस सुनते रहो। जैसे ही तुम बंदी कोई वहां पे बातें सुनोगे ना, प्रेजेंट में रह के बातें सुनोगे उसकी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं करना होता, उससे कभी भी मनाना नहीं होता, कभी भी इतने ज्यादा गिफ्ट, चॉकलेट, सारी चीजों वर्क नहीं करती। हर बार तुम यही देते रहोगे क्या? बंदी को है ना, जब वो खुश होती है तब उसको थोड़ा गिफ्ट दो, तब उसको थोड़ी अच्छी चीजें दो, फ्लावर्स दो। लेकिन जब तुमने कुछ खराब चीज की है, या तो फिर कुछ खराब तुमने नहीं किया लेकिन बस उसे ही ऐसा कुछ खराब फील हो रहा है, तो उसको कुछ भी मत दो। वहां पे बस उसके पास बैठो शांति से एंड सुनो। ना कि तुम्हें इससे बहुत ज्यादा करना है, ना कि इससे कुछ कम करना है। ठीक है, बस इतना सा करना है, शांति से बैठ के सुनना है, बस सारी चीजों का समाधान हो जाता है। एंड अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वीडियो कॉल कर लेना, एंड वीडियो कॉल करके, हाँ ठीक है, पता क्या हुआ, ठीक है। एंड फिर भी वो पजल वाली गेम खेले कि नहीं बता रही, नहीं मैं क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं बताना, तो फिर कुछ मत करना, बार बार पैम्परिंग मत करते रहना। वहां पे एक ही चीज बोलना, ठीक है अभी हम थोड़ा ज्यादा इमोशनली हो गए तो हम कल बात करते हैं। ठीक है, वहां तक, उस टाइम तक है ना, बंदी के इमोशंस प्रोसेस हो जाएंगे, वो सही माइंडसेट में आ चुकी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर कभी नहीं आई होती तो थोड़ा और टाइम देना। ठीक है, थोड़ा बात करके देख लेना, तुम्हें उसकी बातों से ही पता चल जाएगा कि अभी भी चिड़चिड़ी है, अभी भी गुस्सा है, अभी भी सैड है, या क्या चल रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम जैसे ही फोन उठाओगे ना, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। तो देख लेना, अगर अभी भी वैसा ही मूड है तो बेटर है बात वापस मत करना। हाँ ठीक है, नॉर्मल कैजुअल बात करके, थोड़ी बहुत ऐसे ही बात करके फोन रख देना, एंड फिर वापस कल ट्राई करना। देखो, थोड़ी स्पेस देना, जब ऐसा माहौल चल रहा है ना, तब वही सही रहता है। एंड अगर तुमने कुछ गलती की है, तब क्या करना होता है पता है? जब तुमने बहुत ज्यादा कुछ बड़ी ही गलती कर दी एंड बंदी बोल रही है कि इस गलती से तुम्हें प्रॉब्लम है, एंड तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये कुछ गलती नहीं थी, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि तुम वहां लॉजिक से काम कर रहे हो एंड वो वहां इमोशन से काम कर रही है, तो यहाँ पे फिर तुम्हें थोड़ा कामली, शांति से अपने लॉजिक समझाना है। उस टाइम पे मत समझाना जब इमोशनली बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, लेकिन जब शांति हो चुकी है, बंदी थोड़ा सहम गई है, तब थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश करना। ठीक है, तब वो धीरे धीरे उसके दिमाग में बात समझेगी, एंड वो फिर वो एक्सेप्ट करने लगेगी कि हाँ तुम किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे। तुम्हें ये भी बोलना है कि हाँ मैं समझ रहा हूं तुम कैसे पर्सपेक्टिव से बोल रही हो, ये क्यों बोल रही हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन तुम एक बार ये तो देख लो कि मैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। मुझे सही लग रहा है, जो भी तुम बोल रही हो सही है, लेकिन तुम यही सोचो कि यही चीज अगर हम पूरी जिंदगी अप्लाई करेंगे तो क्या लगता है, तुम्हारे हमारी जिंदगी अच्छी होगी या तो फिर हमारी जिंदगी खराब होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज तुम एट अ मोमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो पूरी जिंदगी भर अप्लाई कर सकते हो। एंड इमोशंस के हिसाब से तुम पूरी जिंदगी नहीं जी सकते, तुम जी सकते हो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे। तो उसको समझाने की कोशिश करो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े टाइम बाद है ना, अगर उस टाइम पे वो थोड़ी नॉर्मल हो गई है तो समझ जाएगी बंदी कि आखिरकार तुम क्या पर्सपेक्टिव है, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड फिर उस हिसाब से आगे बढ़ने लगेगी। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस गिव इन मत कर देना, बस बंदी की हाँ में हाँ मत कर देना, एंड ऐसा हाँ तू ही सही है मैं गलत था, ऐसा कुछ मत बोलने लगना। क्योंकि अगर तुम एक बार पीछे हट रहे हो ना, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम सही हो एंड लॉजिकली भी यही सबसे बेस्ट डिसीजन है, तो फिर तुम्हें अपनी बात को प्रेजेंट करना आना चाहिए, एंड पीछे नहीं हट सकते तुम। अगर बोल दिया तो बोल दिया, अब उस पर डटे रहना है।
ठीक है, एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है थोड़े टाइम बाद, उस टाइम पे कुछ मत करना एंड ओवर एक्सप्लेन भी मत करना। अगर वो कंप्लीटली रिजिड मेंटालिटी से आ रही है ना कि नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना तेरी बात, तो मत सुनाना, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होता ऐसी जगह पे कुछ भी बोल के, ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें। Like you have literally told them आप ऐसा करो तो मुझे अच्छा लगेगा, या फिर you have told him कि प्लीज ऐसा मत किया करो मुझे बुरा लगता है। Literally like in the same conversation right after you have said your piece he will say I don't even know what to do। अरे भाई अभी तो बताया। देखो सबसे पहले ना, कभी भी लड़की को तुम वापस ये नहीं बोल सकते आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या होता है, तुम्हें पिक्चर में लीड करना है। अगर तुम बार बार ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे हो कि तुम्हें सेल्फ डाउट हो रहा है, कि तुम्हें रियली में नहीं समझ आ रहा कि तुम चाहती क्या हो, ऐसा कभी भी बंदी को दिखाना नहीं होता कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो, ठीक है, क्योंकि नहीं समझ आएगा तुम्हें। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि वो कहना क्या चाहती है, एंड यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान ही मत दो, ठीक है, वो इमोशंस में बोल रही है, थोड़ा शांत होने दो उसको। जब वो इतनी ज्यादा इमोशनल यहाँ पे चढ़ जाए ना, तब तुम उसके दिमाग में कुछ भी चीज नहीं डाल सकते। तो बेटर है मेरे भाई ऐसे टाइम पे शांति से रखना, एंड बंदी को ये मत बोलना कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार तू चाहती क्या है, तुझे चाहिए क्या। यहाँ पे तुमने वापस रिएक्ट कर दिया तो तुम रिएक्ट नहीं कर सकते। एंड देखो अगर तुम्हें बंदी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही ना, एंड तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को होल्ड करके रखना है, कैसे काम रहना होता है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी होती है, तो तुम्हें मेरे इस कोर्स की मैस्कुलिन फ्रेम स्ट्रेटेजी की सख्त से सख्त जरूरत है, जिसमें मैंने जीरो से समझाया हुआ है कि कैसे तुम्हें तुम्हारी फ्रेम को जिंदगी भर मेंटेन करके रखना होता है, कैसे जब बंदी के साथ तुम रिलेशनशिप में जाते हो तो कैसे मैस्कुलिनिटी होल्ड करके रखनी होती है। सारी चीजें मैंने समझाई हुई है। 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो कोर्स है। अगर तुमने अभी तक नहीं चेकआउट किया तो कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। लेना ना लेना बात की मर्जी, पर चेकआउट तो कर लो। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।